हेलो नमस्कार आदाब, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर, और ये है मेरा 7 to 10 का सुपर शो। आज का सुपर शो में लव ट्रैक जो बजेंगे वो होंगे काफ़ी स्पेशल से, क्योंकि लव स्टोरी है बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो क्या है लव स्टोरी, मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको लव ट्रैक के साथ। भाई आज की जो लव स्टोरी है वो है बहुत ही यूनिक सी, क्योंकि ये लव स्टोरी ना एंड तक बहुत ही यूनिक है। स्टोरी ऑब्वियसली दो लोगों के बीच की है, एक लड़का है और एक लड़की है, और ऑब्वियसली ये स्टोरी भी कॉलेज डेज से शुरू होती है। कॉलेज का सेकेंड लास्ट ईयर, यानी सेकेंड ईयर में वो लड़का था और फर्स्ट ईयर में वो लड़की थी। क्या नाम था दोनों का, नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, नहीं, मतलब बहुत ही कॉमन हो जाएगा, पंगे हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप बस स्टोरी सुन लीजिए, स्टोरी को एंजॉय कीजिए और दिल से एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है दोनों की। तो स्टोरी शुरू हुई कॉलेज में, और कॉलेज में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। लड़का तो सीनियर था और अपने से जूनियर लड़की को देखना, वो सोच रहा था कि नहीं यार जूनियर है क्या, लेकिन लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, और यूँ बोले कि अपने बैच में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गर्ल। और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई में उतनी तेज़ ना होने के बावजूद भी पढ़ाई में अच्छा खासा इंटरेस्ट था उसको। फर्स्ट ईयर में थी और सेकेंड ईयर में जो लड़का था, तो वो बस उसने जब पहली बार उस लड़की को देखा, द फर्स्ट डे फ्रेशर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था कॉलेज में, और जब उस लड़की का नाम अनाउंस हुआ एज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताओ ये वो, तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और मतलब उसकी आवाज़ सुन करके उस लड़के के दिल में कुछ कुछ होने लगा, और फाइनली दिल के तार बज उठे, और बैकग्राउंड में कोई वायलिन लेकर ऐसा लग रहा था कि खड़ा हुआ है, और चारों तरफ फिल्मी से लोग खड़े हैं, और फिल्मी अंदाज में वो गाता चला जा रहा था ये सॉन्ग। तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी ना ले मेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। ये गाना तो उसने गा दिया मन ही मन में, ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही गाना कुछ चला होगा, क्योंकि जिस तरह की फीलिंग इस स्टोरी में एक्सप्रेस की गई है कि जैसे ही मैंने उसे देखा तो भाई देखता ही रह गया। ऑब्वियसली अक्सर सारी लव स्टोरीज़ में यही एक बात होती है कि जब भी आप किसी स्पेशल से इंसान को देखते हो तो दिल में कुछ ना कुछ होता है, और दिल बस यही कह उठता है कि काश काश तुम मेरे बने होते, मेरे लिए होते, मेरे लिए बने होते। खैर यही बात थी उसमें भी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि एक जूनियर लड़की को जा करके वो फटाफट प्रपोज कर दे। हाँ, मौके कई बार आए, वो चाहता तो ऐसा कर सकता था, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज बैच, मतलब वो भी दिखने में काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी लड़कियाँ चाहती थी कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बने, लेकिन ऐसा कुछ उसके दिल में नहीं था, क्योंकि उसे बस तलाश थी एक सच्चे प्यार की। उसको इंतज़ार था कि काश कोई लड़की सच्चे दिल से उसे प्यार करे तो उसे भी वो
उतना ही प्यार देगा, उससे कई गुना ज़्यादा प्यार देगा। यही इस बात का उसको इंतज़ार था। तो खैर कॉलेज के दिन बीतने लगे और सेकेंड ईयर से वो थर्ड ईयर में चला गया और इस बीच थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बातें हुई एक दूसरे में, एक दूसरे को बात बात में शेयर करना कि क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। मतलब मैं सीनियर हूँ तो वो चाहता था कि किसी तरह हेल्प करे, तो इसी हेल्पिंग नेचर की वजह से वो लड़की थोड़ी सी एकदम अ लिटिल बिट काइंड ऑफ अट्रैक्ट हुई उसकी तरफ। लेकिन प्रपोज वाली बात या लव अफेयर समथिंग लाइक दैट ऐसी कोई बात उसके दिल में ना थी। उस लड़के के दिल में तो थी लेकिन वो बयां नहीं कर पा रहा था। कैसे बयां करता अपना हाल दिल भाई? तो अगर मैं रह रहा ना तो मैं उसे बताता कि भाई ऐसे बयां करो, इस सॉन्ग को गा करके, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। है काश काश यूं होता, हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल यूं रोता, हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता। डेफिनेटली वो हाले दिल जो है अपना सुनाने के लिए बेकरार था, किसी भी तरह से बस सुनाना चाहता, क्योंकि अब वो ना लास्ट ईयर में था, कॉलेज से मतलब बाहर भी जाना था। तो भाई अब मौका भी आ गया, फेयरवेल का टाइम आ गया और ऑब्वियसली जूनियर्स ही फेयरवेल देते हैं। अब इसे मौके की तलाश थी, बस किसी तरह बस बोल डालूं। तो अब जब लास्ट सॉन्ग होने लगा कि नहीं अब जो सीनियर्स हैं वो कुछ अपनी तरफ से पेश करेंगे, तो इसने सोचा कि मैं भी कुछ पेश करूं। तो और ये स्टेज पर जाता है और एक सॉन्ग खुद अपनी वॉइस में वो गाता है और बहुत ही प्यारे अंदाज में गाता है, इस तरह से बोल करके कि ये वाकई में लगे कि उसको पॉइंट आउट करके गाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मामला कुछ सेट हुआ नहीं, तो अब उसके पास कोई चारा था नहीं, तो अब बोलने को बस यही बचा था कि नहीं फाइनली अब उसको प्रपोज करना ही पड़ेगा। सारे दोस्तों ने उसको पंप अप किया, बागअप किया कि चलो जाओ बोल डालो, और किसी तरह वो आगे बढ़ा। उस दिन वो साड़ी में आई थी, काफ़ी क्यूट सी लग रही थी देखने में, और ये भी बंदा ठीक ठाक सा लग रहा था, क्योंकि मतलब जब स्टोरी इनकी है तो अपने आप को तो खुद ठीक ठाक बोलेंगे ही। जो बंदा था ये आगे बढ़ा और बहुत शर्मीले अंदाज में इसने उसे कहा कि देखो हम लोग तो बहुत दिन से साथ हैं, बहुत कुछ मैंने तुम्हें हेल्प किया, बेवकूफ़ी वाले बड़े अंदाज में मैंने बहुत हेल्प किया तुम्हें। हेल्प का मतलब ये बोल लीजिए कि हेल्प की दुहाई दे करके उसने फिर मतलब घुमा फिरा करके तब फिर बात कह डाली कि मुझे तुमसे प्यार है, आई जस्ट लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। इतना कहना था कि उस लड़की को बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। उसने बोला कि मैंने कभी तुमको इस नज़र से नहीं देखा, ये बात अच्छी है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप तो वैसे भी मेरे से सीनियर हो, ये बात मैं सोच करके बताऊँ। तो उस लड़के को बड़ा ख़राब लगे कि यार क्या मैंने कह दिया ऐसा कि आई डोंट नो क्या होगा। लेकिन
पॉजिटिव रहा और पॉजिटिव होने के नाते ये सॉन्ग उसके मन में बजता रहा। क्या था वो तो यही बताएगा। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो अंजूर उड़दे, अखियां चो अंजूर उड़दे। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां जो अंजूर उड़दे, अखियां जो अंजूर उड़दे, अखियां जो अंजूर उड़दे। कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे, कमली हो गई तेरे बिना आजा रांझण मेरे। बारिश बरखा सब कुछ बह गई, आया नी जिंद मेरे, बारिश बरखा सब कुछ बह गई, आया नी जिंद मेरे। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां चो अंजूर उड़दे, अखियां चो अंजूर उड़दे, अखियां चो अंजूर उड़दे, अखियां जो अंजूर उड़दे, अखियां जो अंजूर उड़दे, अखियां जो अंजूर उड़दे, अखियां जो अंजूर उड़दे। स्वागत है आपका। और हाँ, लव स्टोरी भाई चालू है और लड़का तो बस इंतज़ार में था कि कब उसका जवाब आया। और फाइनली जवाब तो भाई एक दिन में ही आ गया, बिना किसी देरी के। वो लड़की जैसे ही घर पहुंची, पता नहीं उसके दिल में क्या था, दिमाग में क्या चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने कॉल किया अपनी फ्रेंड को और उस फ्रेंड को बताया कि मुझे उनसे बात करनी है। तो उसने अपना फ़ोन उस लड़के को दिया और फाइनली उसने बोल डाला कि यस आई लव यू टू। उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे बस यही लग रहा था कि उसमें मतलब जान बाकी भी है या नहीं, क्या है क्या नहीं है, ये वाकई में ये सच है कि नहीं। वो उसने दोबारा पूछा और फाइनली दोबारा भी यही आंसर आया, यस शी लव्स हिम। क्या रोमांटिक अंदाज था भाई, बहुत ब्यूटीफुल। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वेल, अब इतनी ज़्यादा खुशी कि क्या बताएं। और दोनों में फिर लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी, साल का एंड था और दोनों बस इसी कोशिश में थे कि किसी तरह उनका प्यार बना रहे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल करता है नादानियाँ, दिल
नादानियां, सहता है लाखों सितम, करता है नादानियां, सहता है लाखों सितम, राही चलना है अब तेरे संग यूं ही, तुझे मैं ढूंढता फिरूं, मेरी हर चाहत है तू, तुझे मैं ढूंढता फिरूं, मेरी हर चाहत है तू, तुझे मैं ढूंढता फिरूं, मेरी हर चाहत है तू। सो यही थी नादानियाँ। क्या हुई कि भाई अब लड़के ने एक बार गलती से उसके घर डायरेक्ट कॉल कर दिया और मामा ने उठा लिया कॉल और 1000 सवाल। और एक बार जब सवाल हुआ तो भाई लड़की पर जोर कि नहीं, हाउ कैन यू बी सच ए टाइप ऑफ गर्ल, मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक लड़का फ्रेंड, बॉयफ्रेंड तो दूर की बात है, फ्रेंड कैसे। और फाइनली लड़की को मजबूर होकर के इसे कहना पड़ता कि नहीं, आई जस्ट कांट कंटिन्यू, और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। लेकिन लड़के को ऑफकोर्स उसने गलती की थी, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं, एक गलती माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और लड़की ने एक तरह से उसे छोड़ ही दिया। क्या होता है आगे वो तो जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल लड़का काफ़ी ज़्यादा उदास हो चला था और दिल में बहुत ढेर सारा गम बचा पड़ा। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे। लल्ला इला 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 ले, लल्ला इला 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 इला, लल्ला इला 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 ले, लल्ला इला 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 इला। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। अब भाई लव में थोड़ा सा टेंशन हो गया, लेकिन वो लड़की भी उस लड़के के बिना नहीं रह पा रही थी, क्योंकि उसे बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ शेयर करना था। अभी तो भाई शुरुआत हुई थी और इसी दौरान ऐसी कोई बात हो गई। अब लाइफ आगे बढ़ रही थी, दोनों जुदा जुदा, और लड़का बाहर चला गया पढ़ने के लिए फर्दर स्टडीज़, लेकिन दिल में अभी भी उसकी याद बची हुई थी।
एक दिन क्या होता है कि अचानक से सेम शहर में, जिस शहर में वो लड़का था, सेम शहर में वो लड़की भी ऐसे ही पहुंच गई। और एक किसी मॉल में वो लोग अचानक से एक दूसरे के अचानक से सामने आ जाते हैं। ये बोल लीजिए कि लक था या बाय गॉड्स ग्रेस, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। और लड़की की माँ भी बगल में थी, तो एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया वहाँ पर इंट्रोडक्शन। और लड़की ने हिम्मत करके बताई अपने माँ को कि ये मेरा फ्रेंड है। तो उस टाइम में तो ऐसा कुछ रिएक्शन हुआ नहीं और ना ही कोई ऐसी बात हुई। लेकिन अब जो वो पुराना प्यार था वो जाग चुका था और लड़के के भी मन में जो भी थी बात, उसने बिंदास बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के उसके माँ के सामने उस लड़की को बोल डाला कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। माय गुडनेस, क्या हिम्मत थी, क्या दाद देनी पड़ेगी ये हिम्मत की। और इस हिम्मत के लिए मैं ये सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 91.4 FM। It's your voice and it's all about भागलपुर। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा। एक दिन तेरा हो जाऊंगा। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा। एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। वेलकम बैक। अब भाई इतनी हिम्मत उसने दिखा दी कि भाई उसकी माँ को फाइनली बोलना पड़ा कि ठीक है मैं आगे बात करूँगी। और लड़का उस टाइम में भाई MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में था और उसने मतलब एक तरह से वादा लिया कि मैं शादी करूँगा तो भाई इसी से करूँगा वरना नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। और उसकी मॉम ने लड़की के डैड से यानी अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो भाई बोला कि मतलब दोनों ने डिस्कस किया कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बेहतरी इसी में है कि अगर लड़का सेटल हो जाता है बढ़िया से, तो ये शर्त रखी गई कि अच्छी सैलरी के साथ अगर वो सेटल हो जाता है तो फिर दोनों की शादी कर दी जाएगी फाइनली। और यही बात हुई और एक अच्छा सा प्लेसमेंट मिला उस लड़के को और फाइनली दोनों मिल गए। तो मिल गए और फाइनली एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई और दोनों आज भी साथ में हैं और बहुत क्यूट से अंदाज में आज भी रहते हैं। इस सॉन्ग से बेटर और कोई सॉन्ग आपको नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं मिलता हूँ आपसे ओल्डीज और गोल्डीज के प्यार से सेगमेंट में। तब तक के लिए ये सॉन्ग एंजॉय करते रहिए। इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तो हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। Feel it inside, don't know why. I feel it inside.